हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे बेरिश हरामी एंड बुलिश हरामी, ये दो पैटर्न्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं एंड इसके बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ये कैसे इसका इंटरप्रेट किया जाता है इन कैंडलस्टिक्स का, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेरिश हरामी से। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर वर्ड है हरामी, ये वो वर्ड नहीं है जो आप समझ रहे हैं जो इंडिया में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब कुछ और होता है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो ये जो इस पर्टिकुलर बेरिश हरामी में क्या होता है, सबसे पहले एक क्या बनती है, बुलिश कैंडल बनती है बड़ी सी। ओके, ज़्यादा बड़ी हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसकी जो बॉडी की साइज़ है, यानी ये जो ओपन हुई है यहाँ पे एंड क्लोज हुई है यहाँ पे, इसके अंदर ही क्या होगी, एक छोटी सी नेक्स्ट कैंडल बनेगी जो कि बेरिश होगी। ओके, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को कहा जाता है क्या, बेरिश हरामी, राइट। एंड इसमें पर्टिकुलर क्या होगा, आपका जो स्मॉल बेरिश कैंडल है ये किसके अंदर होगी, बिटवीन बॉडी ऑफ प्रीवियस बुलिश कैंडल। ओके, यानी इसके पहले जो एक बुलिश कैंडल बनी है, ये आप देख सकते हैं एक बड़ी सी बुलिश कैंडल, इसके पर्टिकुलर बॉडी यानी इसके जो क्लोज है एंड इसका जो ओपन है, इसके बीच में ही कहीं क्या बनेगी, ये एक छोटी सी कैंडल बनेगी। छोटी, अब ये साइज़ डिफाइन नहीं किया गया है, जस्ट इसके बॉडी के बिटवीन होनी चाहिए, उसको हम कह सकते हैं बेरिश हरामी, राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं बुलिश हरामी क्या होता है। इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप जस्ट इसका उल्टा करें, इसमें क्या होगा, पहले एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनेगी एंड इसके जस्ट बाद क्या बनेगी, एक स्मॉल बुलिश कैंडल बनेगी, जो आप क्या करेगी, जो प्रीवियस बेरिश कैंडल है इसका ओपन एंड क्लोज, यानी यहाँ पे ओपन है एंड यहाँ पे क्लोज है, इसके जस्ट बिटवीन में क्या बनेगी, एक स्मॉल बुलिश कैंडल बनेगी। अब स्मॉल ये भी वर्ड डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, इसका जो ओपन है एंड क्लोज है इसके बीच में बननी चाहिए। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है स्मॉल मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसका जो बॉडी है इसके बीच में कहीं बनना चाहिए, राइट। तो ये एक बेसिक मतलब होता है बेरिश हरामी एंड बुलिश हरामी का। ओके, अब इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, राइट, बिकॉज वर्ड का मतलब भी समझ में आना चाहिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। एंड ये बेसिकली ये जो वर्ड्स है ये कम्युनिकेशन में काम आते हैं, बाकी इनका कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि पहले क्या बनी है, वो तो मैं आगे डिटेल में बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है जैपनीज़ में आई थिंक प्रेग्नेंट, राइट। तो इसमें इस पर्टिकुलर को आप देख सकते हैं, इसका इस शेप है इस तरह का एंड इसमें भी इस तरह का कुछ शेप है, राइट। तो इसीलिए बेरिश हरामी क्यों, बिकॉज ये स्मॉल कैंडल जो है वो बेरिश है। ओके, तो बेरिश एंड इस पर्टिकुलर वर्ड को कहा जाता है प्रेग्नेंट। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल में इस तरह का कुछ शेप बन रहा है, राइट, एंड इसमें भी इस तरह का ही कुछ शेप बन रहा है, बस ये बुलिश कैंडल है इसलिए बुलिश हरामी एंड बेरिश कैंडल है इसलिए बेरिश हरामी, राइट। तो इस पर्टिकुलर का बेसिक मतलब ये होता है इन दोनों का। अब सबसे पहले डिटेल में देखते हैं बुलिश हरामी को, बिकॉज आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री लेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस होगा एंड ये सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट हम एग्जांपल्स लेंगे एंड देन हम स्टार्ट करेंगे बेरिश हरामी, देन उसके एग्जांपल्स। ओके, तो इस तरह से पूरा वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बुलिश हरामी से। तो इसके पहले यानी ये जो कैंडल मैंने बताई थी बुलिश हरामी, इसके जस्ट पहले क्या होनी चाहिए, एक डाउनवर्ड रैली होनी चाहिए, यानी प्राइस जो है वो न्यू लो पे लो बनाता जा रहा है, राइट। एंड उसके बाद ये जो लॉन्ग कैंडल है बेरिश कैंडल, इसके बॉडी के बीच में कहीं क्या बनेगी, इस तरह की कैंडल बनेगी एंड इस पर्टिकुलर कैंडल को ही क्या कहा जाता है, बुलिश हरामी। ओके, और बुलिश क्यों बोला, बिकॉज ये जो नेक्स्ट छोटी कैंडल है इसको ये जो है ये बुलिश कैंडल है। ओके, इसीलिए बुलिश हरामी कहा है। एंड इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, यानी यहाँ जो है वो बुल्स ने एंट्री ले ली है। अब वो कैसे पता चला, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बेयर्स का कंट्रोल है, यानी सेलर्स जो है वो एक्टिव है एंड न्यू लो पे लो बनता जा रहा है। एंड इस पर्टिकुलर डे भी लो बना है, बट इसका जो नेक्स्ट डे है तो इसका जो क्लोज है इसके जस्ट ऊपर बनी है क्या, इसकी ओपन, यानी बुल्स जो है वो एंटर कर चुके हैं। यानी अब कंट्रोल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग सेशंस जो होंगे वो बुलिश होंगे। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद बुल्स ने एंट्री ले ली है एंड ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ओके, तो इसका जो क्लोज है इसके जस्ट ऊपर कहीं होगा इसका ओपन। ओके, एंड प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, यानी ऊपर कहीं क्लोज बनाएगी, बट ये पर्टिकुलर बॉडी जो है इसका ओपन एंड क्लोज इसके बीच में ही। ओके, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को ही कहा जाता है बुलिश हरामी। एंड इसमें बेसिकली एंट्री कहाँ पे लेंगे, दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक होता है रिस्क टेकर, एक होता है रिस्क एवर्स।
तो रिस्क टेकर जो है वो कहाँ एंट्री लेगा, जैसे ही ये कैंडल बन जाएगी, डाउन ट्रेंड हमें पता है कि डाउन रैली है, डाउनवर्ड रैली, एंड यहाँ पे कहीं ये कैंडल बनेगी एंड इसकी प्राइस जो है वो जस्ट क्लोज होने से पहले यहाँ कहीं फ्लक्चुएट कर रही होगी एंड यहाँ कहीं हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, एंड जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है वो क्या करेगा, नेक्स्ट डे का वेट करेगा कि नेक्स्ट डे बुलिश कैंडल बनती है या नहीं। अगर बुलिश कैंडल नहीं बनेगी देन वो एंट्री नहीं लेगा, अगर बुलिश कैंडल बनेगी देन वो एंट्री नेक्स्ट डे में यहाँ कहीं लेगा। ओके, तो ये दो एंट्रीज हो सकती है, जो रिस्क टेकर है वो यहाँ एंट्री ले लेगा एंड रिस्क एवर्स ट्रेडर यहाँ एंट्री ले लेगा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस आपको कहाँ प्लेस करना है। तो स्टॉप लॉस इसका सेम है जैसा मैंने कहा था बुलिश एनगल्फिंग में। ओके, जैसा बुलिश एनगल्फिंग में मैंने बताया था, क्या हो रहा था, जो स्मॉल बेयरिश कैंडल है उसको कवर कर रही थी बुलिश कैंडल, राइट। एंड मैंने स्टॉप लॉस बताया था कि ये जो दो कैंडल स्टिक्स है इसका जो लोएस्ट लो है, यानी इन दोनों में से जो लोएस्ट लो बनाया है, इन दोनों में से किसने बनाया है, इसने, राइट। तो यहाँ कहीं आप क्या कर सकते हैं, ये जो इसका लो है इसके थोड़ा सा गैप रख के यहाँ कहीं आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में भी वही होगा, स्टॉप लॉस आप प्लेस कर देंगे यहाँ कहीं, राइट। एंड फिर क्या करेंगे, आप वेट करेंगे आपके टारगेट अचीव होने का, जो भी आपका टारगेट है। टारगेट के लिए आपको रेसिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अभी मैंने बताया नहीं है, तो वो जब कवर होगा तब बता दूंगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं थोड़े किसके, बुलिश हरामी के। तो इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का। एसबीआई का चार्ट है ये, एंड आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ट्रेंड, राइट। यानी पहले का क्या ट्रेंड रहा है, यानी पहले डाउनवर्ड रैली होनी चाहिए फॉर बुलिश हरामी। ओके, बुलिश हरामी में एंटर करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, एक डाउनवर्ड रैली, और जो मिल भी रही है यहाँ पे, राइट। एंड इसके बाद क्या बनी है, एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनी है जस्ट आफ्टर अब लॉन्ग बेयरिश कैंडल, राइट। यानी इसके बॉडी के अंदर ही ये कहीं बनी है क्या, छोटी सी बेयरिश कैंडल। एंड आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर आप रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं देन नेक्स्ट डे का वेट करेंगे एंड यहाँ कहीं एंट्री लेंगे, राइट। तो इस केस में दोनों को ही प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज प्राइजेस जो है वो आने वाले टाइम में अप गई है, यानी ट्रेंड रिवर्स हुआ है, राइट। एंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ प्लेस करेंगे आप, इन दोनों कैंडल स्टिक का जो लोएस्ट लो है, यानी दोनों में से जिसका भी लो बनाया है सबसे ज़्यादा, वो बनाया है इसने, इस पर्टिकुलर कैंडल ने। एंड इसके जस्ट नीचे जो मैंने ये मार्क बनाया है, यहाँ पे आप कहीं क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ओके, ताकि अगर प्राइस जो है यहाँ टच करके यहाँ ऊपर नहीं चली जाए, ताकि उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे अगर आप गैप रखते हैं थोड़ा सा बीच में। तो ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का। ये थोड़ा पुराना एग्जांपल है आई थिंक, राइट, बिकॉज प्राइजेस जो है वो 200 के आसपास है इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले चार्ट पुराना हो या नया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्राइजेस जो है वो वैसे ही मूव करती है जैसा होता है। ओके, अब वो प्राइस किसी की भी हो, मैंने आपको कहा था कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये सब में ही वर्क करता है। बस क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टॉक में ओपन होना चाहिए, लो होना चाहिए एंड मूवमेंट होनी चाहिए बेसिकली। ओके, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, किसी पे भी टेक्निकल एनालिसिस लगा सकते हैं। बस ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, देन आप टेक्निकल एनालिसिस लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती हो, जैसे कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें सेम प्राइस चलती रहती है एंड कुछ भी मूवमेंट नहीं होती। ओके, तो उस स्पेस में तो आप क्या ही करेंगे। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड रैली है, यानी पहला कंफर्मेशन हमें कि एक डाउनवर्ड रैली होनी चाहिए फॉर बुलिश हरामी, राइट। एक डाउनवर्ड रैली होनी चाहिए एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, जो बेयरिश कैंडल है लॉन्ग वाली, उसके बॉडी के जस्ट बिटवीन या फिर कहीं भी आप कह सकते हैं बिटवीन, यानी ओपन एंड क्लोज जो है बेयरिश कैंडल का, उसके बीच में कहीं होना चाहिए क्या, एक छोटा सा बुलिश कैंडल, राइट, जैसे कि यहाँ बना भी है। देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल, यानी एक अच्छा खासा आप अपवर्ड रैली एंजॉय कर सकते हैं। एंड इस केस में भी दोनों को ही फ़ायदा होगा, रिस्क एवर्स को भी एंड रिस्क टेकर को भी, दोनों ही अच्छे खासा प्रॉफिट अर्न कर देंगे। स्टॉप लॉस जो प्लेस करेंगे आप इसके थोड़ा सा नीचे प्लेस कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंट। ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ये PVR सिनेमास का चार्ट है एंड ये तो लेटेस्ट है एकदम। तो इसमें आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड रैली है, प्राइस न्यू लो पे लो बना रहा है एंड यहाँ पे एक क्या बनी है लॉन्ग बेयरिश कैंडल एंड इसके जस्ट बिटवीन क्या बनी है एक स्मॉल बुलिश कैंडल। ओके, तो इसको भी हम कह सकते हैं बुलिश हरामी एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस जो है वो रिवर्स होगी एंड प्राइस रिवर्स हुई भी है, राइट। अब इस केस में क्या होगा ना, रिस्क एवर्स ट्रेडर जो है वो अगेन उस वही सिचुएशन आ जाएगी कि क्या है, नेक्स्ट डे जो है वो डोजी बना है, राइट, छोटा सा, बट आप देखेंगे तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, यानी ये भी एक तरह से क्या है अच्छा खासा अपवर्ड सिग्नल दे रहा है। बट फिर भी कोई रिस्क एवर्स ट्रेडर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है तो वो अगले दिन का भी वेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगले दिन बुलिश कैंडल बनती है देन आप क्या कर सकते हैं, एंट्री इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले सकते हैं और अगर यहाँ चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं, बिकॉज ये भी जो है डोजी जो है इसको हम बेरिश कैंडल नहीं कहेंगे। ओके, ये जो इस तरह की ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होती है, मैंने कहा भी था आपको, ये क्या करती है एक बुलिश सिग्नल देती है, यानी आप लॉन्ग कर सकते हैं ये कैंडल देखते ही, अगर ये कैंडल क्या बनी है आफ्टर डाउनवर्ड रैली। ओके, और यहाँ अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली देखने को मिली है, देन आप एंट्री ले सकते हैं, राइट। एक पहले तो ये क्या बना है बुलिश हरामी एंड देन बनी है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड अगर तब भी नहीं लेना देन ऑल्सो आप वेट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल जो बुलिश बनेगी उसका एंड उसके क्लोज के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं, राइट। तो इसमें भी दोनों को ही फ़ायदा होगा, जो भी एंट्री ले सकते हैं आप। और स्टॉप लॉस जो आपका होगा इसके जस्ट लो के थोड़ा सा नीचे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब एक और यूनिक सा चार्ट है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी क्या है बेरिश ट्रेंड है, अचानक से प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चली गई एंड एक ये लॉन्ग कैंडल बनी है, ये कौन सी है, लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है एंड इसके बॉडी के बिटवीन में ही एक और बनी है क्या बुलिश कैंडल। देन आप क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो अपवर्ड जाएगी। ओके, एंड इस केस में भी दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। नहीं, इस केस में जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है जो अगले दिन छोटी सी ये बेरिश कैंडल देखेगा, हो सकता है ट्रेड ले, हो सकता है नहीं ले, एंड नहीं भी लेगा तो वो क्या करेगा, इस रैली को मिस कर देगा एंड जो रिस्क टेकर है वो एंजॉय कर लेगा ये रैली। एंड ये जो बुलिश बेरिश कैंडल है ये छोटी सी, ये भी इतनी ज़्यादा बेरिश नहीं है, एक छोटी सी बेरिश कैंडल बनी है, देन वो वेट भी कर सकता है, बट ज़्यादातर वेट नहीं करते हैं रिस्क एवर्स ट्रेडर, हमेशा कंफर्मेशन अगर मिलता है तो लेते हैं, नहीं मिलता है तो जाने देते हैं एंड कोई नया ट्रेड ढूंढने की ट्राई करते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में एक रिस्क टेकर हमेशा प्रॉफिट कमा लेगा, बिकॉज एक और चीज़ हो सकती है, ये जो है एक बहुत अचानक से क्या हो गया है, डाउन चली गई है प्राइस, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा डाउन आई डोंट थिंक कि जा सकती है, राइट। ये भी एक मेंटलिटी होती है एंड इसीलिए भी प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है, बट फिर भी एक पैटर्न तो बन ही रहा है, राइट। तो हम एंट्री तो ले ही लेंगे एंड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन एक PVR सिनेमास का ही चार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि जो डाउनवर्ड रैली है पीछे की वो कम है एंड अपवर्ड रैली जो है वो ज़ोरदार है। इसके आगे भी काफ़ी अच्छी रैली दी है, बट हमारे जो टारगेट्स होंगे वो यहाँ कहीं आप कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ऊपर कहीं, राइट। बिकॉज पूरी की पूरी रैली एंजॉय करना वो बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब प्राइस यहाँ से गिरती चली जाए। ओके, एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए, राइट। यानी हमें प्रॉफिट तो बुक करते ही रहना है एंड हो सकता है आप टुकड़ों में करें, ये भी हो सकता है, बिकॉज आप जैसे ही आपने यहाँ एंट्री ली होगी एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही थोड़ी अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट आई, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक कर दिया एंड यहाँ कहीं थोड़ा और प्रॉफिट बुक कर दिया, ऐसे आप टुकड़ों में प्रॉफिट्स भी बुक कर सकते हैं, जिससे आप पूरी की पूरी अच्छी खासी रैली एंजॉय कर सकें। ओके, एंड इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है वो थोड़ा उलझन में होगा, बिकॉज नेक्स्ट डे जो है वो छोटी सी बेरिश कैंडल बनी है एंड उसके बाद तो अच्छा खासा राइज ही हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर रहेगा रिस्क एवर्स ट्रेडर के लिए, बिकॉज रिस्क एवर्स ट्रेडर हमेशा थोड़ी बुलिश कैंडल बनती है तभी वो एंट्री लेना पसंद करते हैं। ओके, बट रिस्क टेकर तो इस पर्टिकुलर केस में प्रॉफिट में ही रहेगा। नेक्स्ट अब समझते हैं बेरिश हरामी के बारे में। अभी जो हमने पढ़ा वो था बुलिश हरामी एंड ये जो है बेरिश हरामी जस्ट उसका रिवर्स है। इसमें क्या होगा, पहले क्या होगी, एक अपवर्ड रैली होगी, यानी बुल्स जो है वो कंट्रोल होगा उनके पास मार्केट का या फिर स्टॉक प्राइस का, वो अच्छा खासा न्यू हाई पे हाई बनता जा रहा होगा शेयर्स का, एंड जो अचानक से एक बड़ी सी क्या बनेगी
बुलिश कैंडल बनेगी एंड उसके बाद एक छोटी सी बेयरिश कैंडल बनेगी जो इसकी बॉडी के बिटवीन ही होगी, यानी इसका जो ओपन है एंड इसका जो क्लोज है इसके बीच में ही कहीं क्या बनेगी, एक बेयरिश कैंडल बनेगी। ओके, एंड देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बिकॉज बेयर्स जो है वो एंट्री ले चुके हैं मार्केट में। एंड वो कैसे पता चलेगा, जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ओपन हुआ होगा प्राइस एंड ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर ऊपर जा रहा है प्राइस, राइट। बट इस केस में क्या हुआ, प्राइस जो है इसके जो क्लोज हुआ था जहाँ पे उससे नीचे ओपन हुआ, राइट। नेक्स्ट डे जो है प्राइस नीचे ओपन हुआ, यानी बेयर्स जो है वो एंट्री ले चुके हैं, यानी सेलर्स जो है मार्केट में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे कहीं ओपन हुआ एंड प्राइस ऊपर लेके गए नहीं बुल्स, राइट। सो सेलर्स है वही प्राइजेस को नीचे लेके गए कहीं एंड यहाँ कहीं उसने क्लोज दे दी। तो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बेयर्स जो है वो एंट्री ले चुके हैं एंड ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ है। एंड एंट्री कहाँ पे लेंगे, जो रिस्क टेकर है वो वहाँ एंट्री लेगा, जो ये बेयरिश कैंडल बनी है छोटी सी, इसका जो क्लोज होगा उसके आसपास कहीं रिस्क टेकर एंट्री ले लेगा। बट जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं, वो आफ्टर कंफर्मेशन यहाँ कहीं एंट्री लेगा। बट इस केस में, इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो इतना सारा प्रॉफिट अपना फॉरगोन कर देगा, बिकॉज रिस्क कम लेने के चक्कर में यहाँ पे कहीं एंट्री लेगा एंड उसका जो इतना प्राइस मूवमेंट हुआ है वो खो देगा। एंड उसका यहाँ पे अगर लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती है देन एंट्री लेने का मन भी नहीं करेगा, राइट। बट हाँ, अगर छोटी सी बेयरिश कैंडल बनती है इसके बाद, जैसे कि अगर इतनी ही कैंडल बनती, देन क्या हो सकता था, वो यहाँ एंट्री ले सकता था रिस्क एवर्स ट्रेडर एंड अच्छा खासा एंजॉय कर सकता था प्रॉफिट, राइट। तो ये भी एक चीज़ होती है, इसलिए रिस्क टेकर जो है वो हमेशा बेनिफिट में ही रहता है ज़्यादातर। बट एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है रिस्क एवर्स ट्रेडर की, बिकॉज वो ट्रेड्स कम लेता है बट एक्यूरेट देता है, राइट। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो सकता है रिस्क टेकर का ज़्यादा हो, बट एक्यूरेसी हमेशा रिस्क एवर्स ट्रेडर की ही ज़्यादा होगी। ओके, एंड नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे आप यहाँ कहीं करेंगे, सेम वही कंसेप्ट है। इन दोनों का जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, इन दोनों कैंडल स्टिक का कह रहा हूँ मैं, ये भी एंड ये भी, इन दोनों का जो हाईएस्ट पॉइंट इन दोनों ने मिलके जो बनाया है यहाँ, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर अगर आप लेंगे तो इट वुड बी बेटर। ओके, थोड़ा सा ऊपर अगर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे इसके, देन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ओके, तो ये है बेयरिश हरामी। एंड इसके अब एग्जांपल्स लेते हैं एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज का एग्जांपल है। सबसे पहला ही ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा एंड आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। ओके, बिकॉज स्टॉप लॉस हिट होने का मैंने अभी तक कोई एग्जांपल नहीं लिया वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही ले लिया। तो आप देख सकते हैं क्या बनी है, लॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है एंड इसके जस्ट बाद एक स्मॉल बेयरिश कैंडल बनी है जो इसकी बॉडी के बिटवीन में ही है, राइट। यानी जो प्रीवियस कैंडल का ओपन एंड क्लोज है उसके बीच में ही कहीं बनी है क्या, बेयरिश कैंडल। तो इसको आप कह सकते हैं बेयरिश हरामी। एंड आपका जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, ये जो इसका हाई है इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। एंड क्या होगा, आप एंट्री ले लेंगे यहाँ कहीं, राइट, यहाँ कहीं आप एंट्री ले सकते हैं, राइट। रिस्क जो टेकर होगा यहाँ कहीं एंट्री लेगा एंड रिस्क एवर्स जो ट्रेडर है वो नेक्स्ट डे का वेट करेगा, बट उसको कुछ ऐसा खास बेयरिश कैंडल नज़र नहीं आएगी, देन वो एंट्री नहीं लेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस केस में, कुछ केसेस में क्या होगा, रिस्क एवर्स ट्रेडर जीत में रहेगा, बिकॉज उसके जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू रिस्क टेकर। ओके, तो इस केस में रिस्क टेकर जो है वो इसका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हो जाएगा, बिकॉज प्राइजेज ऐसे मूव करके ऊपर चली गई एंड उसके बाद और ऊपर चली गई एंड आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ कहीं लगाया था वो हिट हो जाएगा एंड आपका जो लॉस है वो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अब थोड़ा प्रॉफिट वाला। अब नेक्स्ट अब एक चार्ट लेते हैं ONGC का। अब इसमें आप देख सकते हैं एक अपवर्ड रैली है, राइट, एंड प्राइस जो है वो न्यू हाई पे हाई बनाता जा रहा है यहाँ पे, राइट। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं एक छोटी सी क्या बनी है, बेयरिश कैंडल बनी है जो प्रीवियस बुलिश कैंडल के ओपन एंड क्लोज के जस्ट बीच में ही है, आसपास ही है, यानी बिटवीन ही है इन प्रीवियस कैंडल के ओपन एंड क्लोज के बीच में। ओके, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यानी प्राइजेस जो है वो डाउन गई है।
अब ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्राइजेस डाउन जाए ही जाए, इसलिए आप एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने के लिए जो भी आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, लाइक RSI हो गया, मैकडी हो गया, इंडिकेटर्स और भी कई सारे होते हैं, उससे आप और ज़्यादा कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर वो सेलिंग सिग्नल देते हैं देन आप और भी ज़्यादा कंफर्मेशन लेके क्या कर सकते हैं, ट्रेड में एंटर ले सकते हैं। ओके, तो मैंने अभी तो बताया नहीं है इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में कोर्स में, तो आने वाले एपिसोड्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि RSI, मैकडी वगैरह ये कैसे वर्क करते हैं एंड कैसे इनके साथ ट्रेड किया जाता है। ओके, बट साथ में ये प्राइस एक्शन भी आपको आना चाहिए एंड कुछ कैंडल स्टिक्स की नॉलेज तो होनी चाहिए, जैसे जो मेन कैंडल स्टिक्स है। बाकी कितने ही तरह की कैंडल स्टिक्स है, बट जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है दोनों को ही, रिस्क एवर्स ट्रेडर को भी हुआ है बिकॉज प्राइस जो है वो ओपन कहाँ हुई है, इसके नीचे ही हुई है नेक्स्ट डे भी। एंड रिस्क टेकर को तो ऑब्वियसली उसने तो यहीं ट्रेड ले लिया होगा एंड रिस्क एवर्स ट्रेडर ने यहाँ ट्रेड लिया होगा एंड दोनों को ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कि आप और भी कई सारे कन्फर्मेशंस ले सकते हैं, बट मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में अभी बताया नहीं है, इसलिए बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको अगर इंडिकेटर्स की नॉलेज है, लाइक RSI की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं RSI जो ओवरबॉट लेवल्स के बारे में बताता है एंड ओवरसोल्ड लेवल्स के बारे में बताता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरबॉट लेवल्स में आ चुका है स्टॉक प्राइस एंड यहाँ पे ऊपर ओवरबॉट में ही है काफ़ी टाइम तक, बट आप वेट करेंगे जब तक कि कुछ इस तरह का बेयरिश पैटर्न आपको नज़र नहीं आए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एक क्या बना है, बेयरिश हरामी, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ पैटर्न दिखा है एंड नीचे आप देख सकते हैं ओवरबॉट लेवल्स भी है, देन आप कंफर्मेशन ले सकते हैं एंड अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग इंडिकेटर्स, राइट। तो इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं आपकी जो कंफर्मेशन है वो बढ़ जाएगी बिकॉज नीचे भी आपको सेल सिग्नल ही बताता है। बिकॉज RSI में बेसिकली क्या होता है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिग्नल बताता है। तो ओवरबॉट अगर है देन आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, यानी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है लोग इसको देखेंगे एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर लोगों ने भी देख लिया तो लोग भी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसीलिए आपको भी प्रॉफिट हो जाता है। ओके, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस वर्क ही तब करता है बिकॉज लोग इसको फॉलो करते हैं। लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे देन टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा जितना करता है जनरली। ओके, बिकॉज लोगों ने देखा होगा यहाँ ओवरबॉट लेवल्स है एंड यहाँ पे इस तरह का कुछ बेयरिश पैटर्न बना है, देन सारे लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे एंड काफ़ी समय तक क्या होगा, सेलिंग चलती रहेगी एंड प्राइजेस जो है वो धीरे धीरे डाउन जाएगी। ओके, तो इसीलिए इंडिकेटर्स का यूज़ करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई लोग इसको यूज़ करते हैं एंड इसको देख के भी डिसीजन लिया करते हैं। ओके।